आज मैं आपको पाचन तंत्र के बारे में समझाऊंगा। पाचन तंत्र भोजन के जटिल पोषक तत्वों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एंजाइम की सहायता से सरल व छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है तथा यह तंत्र जो कार्य करता है वह पाचन तंत्र कहलाता है। इसके मुख्य रूप से दो भाग हैं। पाचन अंग पहला, दूसरा पाचन ग्रंथियाँ। पाचन अंग नंबर 1 मुखगुहा, नंबर 2 ग्रसनी, नंबर 3 ग्रासनाल, नंबर 4 अमाशय, नंबर 5 छोटी आंत और नंबर 6 बड़ी आंत, नंबर 7 मलद्वार। इसी प्रकार पाचन ग्रंथियाँ में 3 भाग होते हैं। लार ग्रंथि नंबर 1, नंबर 2 यकृत ग्रंथि, नंबर 3 अंगनाशय। लार मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार की प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। लार में टाइनिन एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। मुख गुहा इसके 2 कार्य हैं, भोजन को चबाना और निकालना। लार की मदद से दांत और जीभ भोजन को अच्छी तरह चबाने और मिलाने का कार्य करते हैं। मुख गुहा में निम्न संरचनाएं होती हैं। दांत मनुष्य के जबड़े में 16 दांत व दोनों जबड़ों में 32 दांत होते हैं। दुधिया अस्थायी दांत 20 होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नंबर 1 रत्नक सबसे आगे के दांत भोजन को कतरने वाले व काटने का कार्य करता है। प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं और एक और होते हैं। रत्नक भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। मांसाहारियों में सबसे अधिक विकसित होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं। चवाणक दांत चवाणक चबाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। अग्र चवाणक ये भी चबाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं। इस प्रकार इसके बाद हम ग्रसनी बताएंगे। ग्रसनी आहार नाल का अंग होता है। ग्रसनी मुख ग्रसन गुहिका का पिछला भाग होता है। इसके भाग को ग्रास नाली होता है तथा आहार भागों को मुख ग्रसनी कहते हैं। ग्रास नाली नासा ग्रसनी ग्लॉटिक्स द्वारा सांस नली में जुड़ते हैं। घाटी द्वारा उपस्थित का बना एपिग्लॉटिस होता है। भोजन निकालते समय एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को ढक लेता है, जिससे भोजन ग्रासली में प्रवेश नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे ग्रासनाल। मानव का आहार नाल ग्रासनाल या ग्रसनी ओसोफेगस लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक सक्रिय नली होती है जो मुख के पीछे ग्रास कोश से आरंभ होती है, सीने से थोरैसिक डायफ्राम से गुजरती है और उधर स्थित हृदय द्वार पर जाकर समाप्त होती है। ग्रास नली ग्रसनी से जुड़ी तथा नीचे अमाशय में खुलने वाली नली होती है। इसी नलिका से होकर भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। चबाया गया भोजन इन्हीं पेशियों के संक्रमण गति कारण अमाशय में धकेल दिया जाता है। ग्रसनी से भोजन को जाने में केवल 7 सेकंड लगते हैं और इस दौरान पाचन क्रिया नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे अमाशय। अमाशय भोजन पेट में करीब 3 घंटे का पीसा जाता है। इस दौरान भोजन और छोटे टुकड़ों में टूटता है और एक अर्धठोस पेस्ट की दीवार में उपस्थित ग्रंथियां अमाशय रस का स्राव करती है और इन 3 पदार्थ होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस होता है। अमाशय यह भोजन का अस्थायी अंडार होता है। इसमें भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है, जिसमें जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में HCl, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस श्लेष्मा होती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, रेनिन दूध का पचना, दूध को दही में बदलना, म्यूकस अमाशय की जीवाणु पर आवरण बनाती है। अमाशय को पेप्सिन HCl बनाने के लिए जठर रस होता है। ये स्टोमक का क्षेत्र है। तथ्य अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता बल्कि प्रोटीन का अपघटन होता है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा अमाशय की दीवार का आंशिक पाचन
अल्सर कहलाता है। अमाशय में लुगदी समान भोजन कायम कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे यकृत। यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। यकृत शरीर का सबसे बड़ी एवं व्यस्त ग्रंथि है। इसका वजन 2 किलोग्राम, पीएच मान 7.5 होता है। यह हल्की गुलाबी पीले रंग का पित्त रस का निर्माण करती है। यकृत के प्रमुख कार्य निम्न हैं। यकृत अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, जो कि आवश्यकता पड़ने पर शरीर को प्रदान किए जाते हैं। वसा के पचन के समय उत्पन्न अमोनिया विषैला तरल पदार्थ को यकृत यूरिया में बदल कर देता है। यकृत अतिरिक्त वसा को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। इसका प्रमुख कार्य तांबा, कॉपर तथा लोहे आयरन को संचित करना एवं रक्त में थक्का बनाने में मदद करना और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। अब हम पढ़ेंगे अंगनाशय। अंगनाशय को अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहते हैं। अंगनाशय सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है और मुख्य रूप से पाचन में मदद करता है। यह पेट के पीछे और छोटी आंत के पास पाई जाती है। इसके अलावा कई हार्मोन्स के रिसाव भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंगनाशय आंतरिक रूप से एंडोक्राइन हार्मोन तथा बाह्य रूप से एक्सोक्राइन हार्मोन्स का रिसाव करता है। इसके एंजाइम पाचन रसों का रिसाव करते हैं, जो खाने को आसानी से चबाने के लिए जरूरी है। रक्त में शर्करा के स्तर का नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन का निर्माण करता है। ठीक, ये पीले रंग का दिखाई देता है, ये पैंक्रियाज है। अंगनाशय एवं छोटी आंत। छोटी आंत वयस्क पुरुष में 6.9 मीटर या 22 फीट 6 इंच और एक वयस्क स्त्री में 7.1 मीटर 23 फीट 4 इंच की होती है। इसकी न्यूनतम लंबाई 6.4 मीटर 15 फीट से अधिकतम 9.8 मीटर 32 फीट तक हो सकती है। छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। क्षुद्रांत या छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो अमाशय से आरंभ होकर क्षुद्रांत, बड़ी आंत, बृहदांत, बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। क्षुद्रांत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। भोजन को खाने की नली से पेट में पहुंचने में लगभग 7 सेकंड लगता है। पेट से चबाना छोटी आंत में जाता है, जो कि लगभग 6 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत का मुख्य कार्य खाने को चबाना और पोषक तत्वों को सोखना है। अंततः बड़ी आंत छोटी आंत से खाना बड़ी आंत में आता है, जो कि 1.5 मीटर। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये वाला बगल वाला मोटा वाला है बिग इंटेस्टाइन होती है। रसाकुंड। पचे हुए भोजन पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत से श्रांत में होता है। इसकी आंतरिक सतह पर उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रसाकुंड कहते हैं। इनमें रुधिर कोशिकाओं तथा रसिका वाहिनियों का जल होता है। कार्बोहाइड्रेट के पचे हुए अवयव ग्लूकोज व अमीनो अम्ल आदि रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं। वसाओं को पाचन से प्राप्त ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल मुख्यतः रसिका वाहिनियों में अवशोषित होकर पुनः रुधिर में मिल जाते हैं। छोटी आंत को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: ग्रहणी, मध्यांत, शेषांत। मनुष्यों में छोटी आंत भोजन के संपूर्ण पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का स्थान होती है। यह छोटी आंत 2 ग्रंथियों के स्राव को प्राप्त करती है: जिगर अर्थात लीवर और अंगनाशय अर्थात पैंक्रियाज। जिगर पित्त स्राव करता है और आमतौर पर पित्ताशय गॉल ब्लैडर में रहता है। मध्यांत, जो अंग्रेजी में जेजुनम कहा जाता है, यह छोटी आंत छिद्रांत का मध्य होता है, जो ग्रहणी में इयोडेनम का छिद्रांत इलियम में जुड़ता है। यह लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है। इसकी प्लिक्लाई, सर्कुलेज और विलाई नामक संरचना होती है, जो क्षेत्रफल बढ़ाती है। पाचन तंत्र के बाद शुगर, फैटी एसिड और एमिनो अम्ल यहाँ पर से रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। ग्रहणी का संकोचनशील मांसपेशियाँ ग्रहणी और मध्यांत को अलग करती है। ये आपका हो गया मनुष्य का पाचन तंत्र में। अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत। ये बड़ी आंत है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं।
इस भाग में बचे भोजन का शेष 90% जल का अवशोषण होता है। बुनियाद की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है, जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होती। कार्य संरचना के आधार पर बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, जिसमें क्रमशः अन्ननाल, कोनोल तथा मलाशय आता है। जल कुछ खनिजों और सब्जियों का अवशोषण होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बड़ी आंत, रेक्टम। इस भाग में अपशिष्ट भोजन का संग्रहण होता है। यहीं से समय समय पर बाहर निष्क्रमण होता है। नोट: सेल्यूलोज एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। सेल्यूलोज का पाचन सीकम में होता है। सीकम शाकाहारी जंतुओं में पाया जाता है। मनुष्य में सीकम निष्क्रिय अंग के रूप बचा है। धन्यवाद।